हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनटीएससी के क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में ये क्विज़ नंबर 4 है और ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्विज़ है। एक क्विज़ हमने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पहले भी किया था, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस के साथ है, तो आई होप आप इसको भी उतना ही इन्जॉय करेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे जैसे आपने पहले इन्जॉय किया था। तो एक बात और, इस क्विज़ में थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होगी, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और साथ में अपना लास्ट में स्कोर भी काउंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार ये क्विज़ देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसमें हर क्वेश्चन के लिए अराउंड 10 सेकेंड का टाइम होगा मेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद। उसके बाद आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। लेट मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं और फाइनली आपका क्या स्कोर होता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन रेजिस्टेंसेज एज शोन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एंड वी बी। ये आपके पास डायग्राम है, इसमें आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो फाइंड आउट करना है। जो भी आप रूल्स लगाएं वो आप लगा सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए 4 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन बी 2 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन सी 1 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी दैट इज -1 वोल्ट। इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ रूल्स जो थोड़ा एडवांस लेवल पे जैसे मैंने कहा था वो इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप वो कर सकते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। एनटीएससी के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम समय स्टार्ट कर रहे हैं, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 वोल्ट। आप आई थिंक कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका डायग्राम है। 2 एम्पियर जो करंट आ रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में रेजिस्टेंस देखिए 2 + 3 5, नीचे भी 2 + 3 5, यानी कि दोनों में 5 ओम है। तो दोनों ब्रांचेस में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा। इक्वल करंट ऑफ 1 एम्पियर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 2 ब्रांचेस। सो दोनों में 1 एम्पियर जा रहा है। अब वी डी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ए, वो हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो 1 एम्पियर था, 1 × 2 दैट इज 2 वोल्ट। इसी तरह से हम वी डी माइनस वी बी निकालेंगे। डी और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाएगा 3 वोल्ट। हमें चाहिए वी ए माइनस वी बी। तो कैसे करें, इस सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाता है 1 वोल्ट, विच इज़ आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये आपके पास 3 रजिस्टेंसेज हैं जो इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं पॉइंट ए और बी के बीच में। आपको बताना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी 2r/3, ऑप्शन सी r/3 एंड ऑप्शन डी 4r/3। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। सी r/3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आप में से कुछ लोगों ने सही जवाब दिए हैं। देखिए, जिनको डाउट है उनका मैं क्लियर कर दूं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं ये तीनों पैरेलल में हैं। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि देखिए हर रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है और जो रिमेनिंग एंड है, जो बचा हुआ एंड है, वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो जब भी ऐसा होता है कि कुछ गिवन रेजिस्टेंस में एक पॉइंट
सभी का एक एंड से कनेक्टेड हो और जो बचा हुआ पॉइंट है वो दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r वाला फॉर्मूला लगा के फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा वो r/3 आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 रेजिस्टेंसेज 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in parallel. The ratio of currents passing through them when potential difference is applied across its and B. 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 2, 3 और 4 ओम के, उनको पैरेलल में जोड़ा गया है। जब उनके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, यानी कि उनको वोल्टेज दे दें, तो उनमें जो करंट फ्लो होंगे उनका रेशो क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5:4:3, ऑप्शन बी 6:3:2, ऑप्शन सी 4:3:2 एंड ऑप्शन डी 6:4:3। मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपका टाइमर थोड़ा सा लेट शुरू करूंगा। And your time starts now. Time up. The right answer is D, 6:4:3। देखिए कैसे होगा। We know that the potential difference across a resistor V that is equal to IR। अब ये क्योंकि यहाँ पे जो R है, सॉरी V जो है वो कांस्टेंट है, सो I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल टू V/R होता है, V कांस्टेंट हो गया तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब जो 3 है हमारे पास करंट I1, I2, I3, उनका रेशियो जो रजिस्टर्स हैं उनके इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। वैल्यूज रखते हैं तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं और फाइनल हमारे पास जो रेशियो आ जाता है वो 6:4:3 आ जाता है। ये हमारे करंट का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द सर्किट शोन A and V are ideal emitter and voltmeter। ये जो A और V दिखाए गए हैं ये डिवाइसेस हैं, A एमीटर है, V वोल्टमीटर है, लेकिन दोनों आइडियल हैं। आपको ये बताना है कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 2 वोल्ट, ऑप्शन B 1 वोल्ट, ऑप्शन C 0.5 वोल्ट एंड ऑप्शन D 0। एंड योर टाइम स्टार्ट्स now। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। डी 0 इज द राइट आंसर। क्यों है ऐसा? देखिए जो आइडियल एमीटर होता है और आइडियल वोल्टमीटर होता है उसमें खास बात है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम यानी कि लगभग 0 होता है। अब अगर वोल्टमीटर में से पास नहीं होगा तो वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं दे पाएगा। दैट्स वाई द आंसर 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, सारा करंट एमीटर में से पास हो जाएगा, वोल्टमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A and B are 2 points on a uniform ring of radius r। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, एक रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, उसके 2 पॉइंट हमने ले लिए A और B, और ये जो एक तरह से रेडियल सेक्टर है ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज r। पूरी रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो r है और एंगल AOB जो है थीटा है एज शोन इन फिगर। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब ध्यान दीजिए बेटा, AB के जो अपर हाफ वाला पोर्शन है और जो लोअर हाफ वाला पोर्शन है वो आपस में पैरेलल में है। तो हम अगर इन दोनों
थोड़ा सा गाइडेंस या हिंट आपको मिल चुका है। अब इसमें आप आगे ट्राई कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई, ऑप्शन बी आर थीटा बाई 2 पाई, ऑप्शन सी आर ब्रैकेट 1 माइनस थीटा बाई 2 पाई ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड ऑप्शन डी r by 4 pi square into bracket 2 pi minus theta bracket closed theta, and your time starts now. टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज डी, r by 4 pi square into 2 pi minus theta into theta। काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। देखिए जो मैंने कहा था दो सेगमेंट हैं, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस सपोज R1 है, वो आ जाएगा r by 2 pi r into r थीटा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि 2 pi r लेंथ का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, 1 का हो जाएगा 2 pi r by 2 pi r, और जो आर्क है उसकी लंबाई होगी आर थीटा, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आ गया आर थीटा बाई 2 पाई। जो बचा हुआ सेगमेंट है उसका एंगल कितना है, वहाँ पे टोटल सेगमेंट का एंगल होता है 2 पाई, उसमें से थीटा माइनस हो गया तो रिजल्ट रह जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि एंगल की जगह हम यूज़ करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो R2 आ जाएगा इसी चीज़ को फॉलो करते हुए R बाई 2 पाई, जैसे मैंने कहा था 2 पाई माइनस थीटा। अब ये जो R1 और R2 हैं ये पैरेलल में हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था पैरेलल में है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आपके पास दोनों की वैल्यूज़ हैं, इसमें पुट कर दीजिए। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद, ये सारा सॉल्व कर लेंगे, R थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे देख के आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो ऑप्शन डी है वही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम एंड देयर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 बाई 3 ओम। यानी कि जो दो रेजिस्टेंस हैं उनको जब सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट आता है 6 ओम, और तो पैरेलल है 4 बाई 3 ओम। आपको उन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने काफ़ी किए हैं, तो दिमाग लगाइए। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 4 ओम 6 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम 1 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम एंड 2 ओम, एंड ऑप्शन डी 6 ओम एंड 2 ओम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and your right answer is C, 4 ohm and 2 ohm. Very good. काफ़ी एफर्ट किए आपने, जिनके भी आंसर सही आए हैं वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व होगा। R1 R2 जब सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 6 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसे ही जब वो पैरेलल में होंगे तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 4 बाई 3 है, जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 रख दी, 4 बाई 3 आ गया, तो यहाँ से R1 R2 जो आ गया वो 8 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये आइडेंटिटी पता है कि R1 माइनस R2 जो होता है वो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 हो जाता है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम इसमें रखते हैं। 36 माइनस 8 इंटू 4 दैट इज़ 32, 36 माइनस 32 4 हो जाएगा। R1 माइनस R2 रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा। अब R1 माइनस R2 आपके पास है, R1 प्लस R2 आपके पास है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली R1 आ जाएगा 4 ओम और R2 आ जाएगा
2 ओम, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन बताया था। ठीक है, चलिए अब आज आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कार्बन फिल्म रजिस्टर हैज कलर कोड ग्रीन, ब्लैक, वॉयलेट एंड गोल्ड। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज, आपको कलर कोडिंग याद होगी, आपको कलर्स के कोड दिए गए हैं ग्रीन, ब्लैक, वॉयलेट, गोल्ड। आपको उस रजिस्टर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी उस कोडिंग की हेल्प से। आपके ऑप्शंस हैं 50 मेगा ओम, ऑप्शन बी 500 मेगा ओम, ऑप्शन सी 500 प्लस माइनस 5% मेगा ओम एंड ऑप्शन डी 500 प्लस माइनस 10% मेगा ओम। And your time starts now. Time up. See the right answer. Option C, 500 plus minus 5% mega ohm. It is the right answer. कैसे आएगा? Let me show you. अब हमें पता है जो फर्स्ट और सेकंड बैंड के कलर्स हैं उनके लिए जो कोड होंगे ग्रीन और ब्लैक, तो उनके कोड होते हैं ग्रीन का 5, ब्लैक का 0। आपको याद होगा बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह से करके मैंने कोडिंग कराई हुई है। सो 5 and 0 आर द फर्स्ट 2 डिजिट्स। नेक्स्ट, अब जो थर्ड बैंड है दैट इज वॉयलेट, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 50 इंटू 10⁻⁷ ओम। अब जो गोल्ड कलर है जो फोर्थ बैंड का है वो टॉलरेंस को शो करता है, तो टॉलरेंस हो गई 5%। तो अगर हम इसको फॉर्मेट में बना के लिखें, सो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर कैन बी रिटन एज, देखिए 15 इंटू 10⁻⁷ प्लस माइनस 5%, और हम एक 10⁻⁴ को इस साइड भेज देते हैं तो उधर 6 रह जाता है। 10⁻⁶ को मेगा ओम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 500 प्लस माइनस 5% मेगा ओम। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series across an external resistance capital R. By mistake, one of the cell is connected in reverse. Then the current in the external circuit is, यानी कि हमारे पास 4 सिमिलर टाइप के सेल्स हैं जिनका EMF कैपिटल E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनको जोड़ा जाता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। उन चारों में से एक की पोलैरिटी बदल दी गई, रिवर्स करके लगा दिया गया, तब उसमें जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2E/4R प्लस कैपिटल R, ऑप्शन बी 3E/4R प्लस कैपिटल R, ऑप्शन सी 3E/3R प्लस कैपिटल R, एंड ऑप्शन डी 2E/3R प्लस कैपिटल R। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। ए 2E/4R प्लस कैपिटल R इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों है देखते हैं। देखिए ये आपके पास डायग्राम बनेगा जिसमें हमने क्या कर रखा है, 4 सेल्स को कनेक्ट किया है, लेकिन एक की जो पोलैरिटी है वो बदली हुई है। तो पोलैरिटी बदलेगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो हमारे पास सेल है इसकी पोलैरिटी देखिए, बाकियों के कंपैरिजन में ये देखो और ये देखो, इनके कंपैरिजन में इस वाले की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब इसका जो ईएमएफ है वो देखिए डायरेक्शन भी हमने अपोजिट दिखाई है, इसका एरो सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट होगा।
तो जो नेट ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम रब कर देते हैं। देखिए टोटल ईएमएफ जो आ गया वो आ गया 3e माइनस ई, दैट इज 2e। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4R हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लेंगे, 4R प्लस कैपिटल R। और अब आपके पास करंट कितना होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज हो गया 2E, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4R प्लस R। तो दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A wire of resistance capital R is divided into 10 equal parts. These parts are connected in parallel. The equivalent resistance of such connections will be, यानी कि एक दिया, फिर उन हिस्सों को पैरेलल में जोड़ दिया। अब आपको उस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.01 R, ऑप्शन बी 0.1 R, ऑप्शन सी 10 R and option D 100 R. And your time starts now. Time up. And the right answer is option A 0.01 R. देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, जब आपने रेजिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक हिस्से का रेजिस्टेंस R/10 हो गया। अब उनको पैरेलल में जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1/R/10 प्लस 1/R/10, इट कैन बी डन अप टू 10 टाइम्स। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R' इज इक्वल टू 100/R, या R' इज इक्वल टू R/100। R/100 का मतलब 0.01 R। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो आई होप आप नहीं होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो नेटवर्क आपको दिखाया गया है इसमें ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। उसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा और फिर टाइम स्टार्ट करूंगा, तो यू कैन टेक योर टाइम। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4/3 ओम, ऑप्शन बी है 3/4 ओम, ऑप्शन सी है 24/17 ओम एंड ऑप्शन डी इज 17/24 ओम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. Let us see the right answer. Option A 4/3 ohm is the right answer. स्टूडेंट्स मुझे यहाँ कंफ्यूज लग रहे हैं, कुछ ने आंसर दिया भी है। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। बेटा ध्यान दो, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ए और बी पॉइंट के बीच में जो नेट रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना सकते हैं डायग्राम। द सर्किट इज शोन एज, देखिए जो 8 और 2 हैं और 4 और 6 हैं ये पैरेलल में हैं, इनके जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो आपस में सीरीज में होंगे। फिर फाइनली जो 3 रेजिस्टेंस बन गए, ऊपर वाला नीचे वाला और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में पैरेलल में होंगे। तो इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 8 और 2 का 16/10 और 4 और 6 का आ जाएगा 24/10। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में हो गए।
तो ये आ जाएगा 4 ओम। अब आपके पास 3, 4 और 6 जो हैं ये आपस में पैरेलल में हैं, तो इनका जो रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6, दैट इज 9 बाई 12। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 12 बाई 9 यानी कि 4 बाई 3 ओम। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ज़रूरी हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसमें मात ना खाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज इन ओम। ये जो आपके पास डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। हिंट दे देता हूँ, इसी क्विज में इससे पहले इस तरह का एक क्वेश्चन हो चुका है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है। आई होप आप जज कर रहे होंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करते हैं, बल्कि पहले ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1 बाई 5, ऑप्शन बी 5 बाई 4, ऑप्शन सी 7 बाई 3 एंड ऑप्शन डी 7 बाई 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is C 7 by 3। कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास डायग्राम है हमने इनमें पॉइंट्स लगा लिए A, P, Q, R, S एंड B। आपको A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये जो P, Q है और Q, R है और R, S है, ये डायग्राम आप इसी क्विज में प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ये पैरेलल में है। So in circuit the resistance between PQ, QR and RS are in parallel। तो सर्किट को मॉडिफाई कर देते हैं, the circuit reduces to, ये इस तरह का आपका सर्किट हो गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 सीरीज में, उसके साथ 1, 1, 1 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भी सीरीज में आएगा। तो फाइनल इस तरह से लिख सकते हैं, तीन जो रेजिस्टेंसेज है उनका 1/3 हो जाएगा। अब 1, 1/3 और 1 सीरीज में है, सीधा जोड़ दो, 1 + 1 + 1/3 ये आ जाता है 7/3। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर शोन द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, ए और बी कहाँ हैं, उनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दिखने में ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसके, उसके बाद मैं ऑप्शन बताऊंगा, फिर आगे टाइम शुरू होगा। चलिए आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 12 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन सी 6 ohm and option D 8 ohm, and your time starts now। Time up, and the right answer is option D 8 ohm। कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए कैसे। इस सर्किट को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाले 2 रेजिस्टेंस थे उनका कहीं कनेक्शन नहीं है, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, वहां करंट नहीं जाएगा। करंट हमेशा सर्कुलेट करता है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा वहां करंट नहीं आएगा। अब देखिए हम इसे कहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट एंड से। लास्ट एंड में 2, 4 और 2 ये सीरीज में है। ये ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला ये आपस में सीरीज में है, तो इनको सीधा जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 8 ओम। अब ध्यान दीजिए, ये 8 और ये 8 पैरेलल में है,
तो इनका आ जाएगा 4 ओम, तो इसकी जगह 4 ओम लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए फिर से, ये 2, ये 4 और ये 2 फिर से सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेटा, इसको 8 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए फिर से, अब ये 8 और ये 8 फिर से पैरेलल में है, इनका फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रह गया, सिंपल जोड़ दो, 2 + 2 प्लस जो अभी इनका आया था 4, 8 ओम आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, in the given circuit the voltmeter records 5 volt, the resistance of the voltmeter in ohm is, देखिए जो आपको सर्किट दिया गया है इसमें जो वोल्टमीटर की रीडिंग आती है वो 5 वोल्ट आती है। आपको ये बताना है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ओम में कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आराम से इसको कर लेंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 50, and your time starts now. Time up, and the right answer is B, 100 ओम। कैसे, अभी देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि 10 वोल्ट की जो टोटल बैटरी है, 10 वोल्ट की टोटल बैटरी है और 100 ओम के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर लगा है, तो पैरेलल में तो वोल्टेज एक जैसी होगी ना, तो वोल्टमीटर 5 वोल्ट पड़ रहा है, तो 10 में से 5 वोल्ट तो इधर आ गया, तो बचा हुआ 5 वोल्ट उधर हो गया, यानी कि 5 वोल्ट इधर और 5 वोल्ट इस पूरे में, ठीक है। अब देखिए सीरीज में करंट सेम होता है, यहां वोल्टेज ड्रॉप भी सेम आ रहा है, तो इन दोनों का यानी कि इस पूरे का और इस पूरे का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अब इसका तो 50 है, इसका और वोल्टमीटर का मिला के 50 होना चाहिए। वो कब होगा, अगर वोल्टमीटर 100 होगा, क्योंकि 100 और 100 का पैरेलल में आएगा 50 बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये ऑप्शन किए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का, इसमें P, Q, R और S की वैल्यू आपको दी हुई है, 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम। आपको बताना है कि बैटरी में से कितना करंट पास होगा, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.36 एम्पियर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0.18 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 0.72 एम्पियर, and your time starts now. Time up. Let us see the right answer. Option A 0.36 एम्पियर is the right answer. कईयों ने 0 लिखा है। देखिए 0 जो है वो गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट 0 होगा, हमने बैटरी में से करंट पूछा है, वो 0 नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। बैलेंस कंडीशन होती है P/Q = R/S, और इसमें नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सो P और R इसमें सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका रेजिस्टेंस हो गया R1 = P + R, that is 10 + 15, that is 25 ओम। इसी तरह से
आगे हम चलें, क्यू और एस जो है वो भी सीरीज में है, तो इनका रेजिस्टेंस भी R2, तो R2 हो जाएगा Q प्लस एस, दैट इज 20 प्लस 30, ये 50 ओम हो गया। अब आपके पास जो R1 और R2 हैं वो पैरेलल में होंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 50 बाई 25 प्लस 50, दैट इज 50/3। तो नेट रेजिस्टेंस जो नेटवर्क का हो गया वो 50/3 हो गया। ठीक है, R1 R2 पैरेलल में है, उनका नेट रेजिस्टेंस 50/3 आ जाएगा। अब जो करंट आएगा दैट इज V/R, 0.6/50/3, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 0.36 एम्पियर। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द डायग्राम शोन बिलो। ये आपके पास डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है, इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया गया है 150 ओम का, अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है जिसका रेजिस्टेंस 150 ओम है। आपको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी एंड सी, बी और सी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अगर उस वोल्ट मीटर से मेजर किया जाए तो। ये एम्स का क्वेश्चन है, मैंने इसको इसमें इसलिए डाला है क्योंकि एम्स एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 29 वोल्ट, ऑप्शन बी 27 वोल्ट, ऑप्शन सी 31 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 30 वोल्ट। मे बी आपका आंसर इनके क्लोज आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ आएँ, इनके क्लोज भी आएगा, तो हमें देखना होगा ज़्यादा क्लोज किसके है। ठीक है, now your time starts now। टाइम अप। द राइट आंसर इज सी, 31 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 31 वोल्ट आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, जब वोल्ट मीटर ए और बी के बीच में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका सर्किट बन जाता है। 150 और 100 पैरेलल में, उसका जो भी आएगा वो 100 के साथ सीरीज में है, तो हम इसको ऐड करते हैं 100 प्लस, क्योंकि 150 और 100 पैरेलल में है तो 150 इंटू 100 बाई 150 प्लस 100, सॉल्व करके आ जाता है 160 ओम नेट रेजिस्टेंस। अब नेट करंट कितना हो गया, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 50 बाय 160, दैट इज 5/16 एम्पियर। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी एंड सी, अब आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR, आई इंटू RBC, 5/16 इंटू 100, दैट इज 500/16, ये आ जाता है 31.25 वोल्ट। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका आंसर अप्रॉक्सीमेशंस में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आए, तो इसमें नहीं आया, इसमें 31.25 वोल्ट आया जो 31 के ज़्यादा क्लोज है, दैट्स वाई और 31 वोल्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ द ग्राफ showing the variation of potential difference V on x axis and current on y axis, यानी कि ग्राफ है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को तो x एक्सिस पे दिखाया गया है और जो करंट है उसको y एक्सिस पे दिखाया गया है, तो उसका जो स्लोप है वो क्या शो करेगा। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज सी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए अगर ये उल्टा होता, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वाई एक्सिस पे होती और करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे होता, तो रेजिस्टेंस होता, स्लोप होता है आई बाई वी इस केस में, और आई बाई वी क्या हो गया, क्योंकि v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल।
सो स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स P Q R S in a Wheatstone's bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively। ये आपको 4 रेजिस्टेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज के हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। एंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल उसमें यूज़ हुए हैं उनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस 7 वोल्ट एंड 5 ओम आर रेस्पेक्टिवली। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम हो, then the current drawn from the cell will be, options are option A 1 ampere, option B 0.2 ampere, option C 0.1 ampere and option D 2 ampere। टाइमर मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगा। And your time starts now। Time up, and the right answer is B 0.2 एम्पियर। देखिए कैसे होगा, इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 40 इंटू 120, क्योंकि 10 और 30 सीरीज में हैं और 90 और 30 सीरीज में है, तो ये बन गए ऊपर वाली आर्म में 40, नीचे वाली आर्म में 120। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो सॉल्व करके आ गया 30 ओम। करंट क्या हो जाएगा, EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 7 बाय 30 प्लस 5, दैट इज 7 बाय 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, the ammeter connected in the circuit as shown in the figure, an ammeter connected in the circuit as shown in figure shows a reading of, ये सर्किट में जो एमीटर है वो कितनी रीडिंग बताएगा, यानी कि कितना करंट शो करेगा वो आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1/2 एम्पियर, ऑप्शन बी 3/4 एम्पियर, ऑप्शन सी 1/8 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 2 एम्पियर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज बी 3/4 एम्पियर। कैसे, देखिए कैसे, देखिए इस सर्किट को इस तरह से बनाया जा सकता है, जो नीचे वाले तीनों हैं वो पैरेलल में और उसके साथ जो ऊपर वाला आएगा वो सीरीज में। ठीक है, तो गिवन सर्किट में ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। अब ये जो 2/3 है और 2 है ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2/3 दैट इज 8/3। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज आपको पता है 2 है, तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन यस रेजिस्टेंस 2/8/3 दैट इज 6/8, यानी कि 3/4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट आएंगी इनमें से सही कौन सी है। ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस R की वैल्यू 46 ओम होगी। ऑप्शन बी, जो करंट 20 ओम में से जाएगा वो 0.1 एम्पियर होगा। और ऑप्शन सी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मिडिल रेजिस्टेंस, जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। या फिर ऑप्शन डी, ये सारी बातें सही हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम अप. द राइट आंसर इज द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल आर ट्रू. ये सारी बातें इसमें होल्ड करती हैं. क्या मतलब आर की वैल्यू भी 46 ओम निकल जाएगी. जो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट भी 0.1 एम्पियर आएगा और बीच वाले रेजिस्टेंस के में पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट आएगा. कैसे वो देखते हैं. देखिए सॉल्यूशन. ये जो हमारे पास नेटवर्क है इसमें लास्ट वाले तीनों पैरेलल में है तो उनका रेजिस्टेंस सपोज आर डैश हो जाता है तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20. तो यहाँ से आर डैश आ जाता है एलसीएम वगैरह लेके 4 ओम. ठीक है. अब एक तरह से आर और आर डैश सीरीज़ में हो गए तो ये नेटवर्क की शक्ल हो गई. अब इसमें अगर हम देखें कि टोटल करंट वो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 25/r प्लस आर डैश, और आर डैश हमारे पास 4 है. आई जो है वो 0.5 एम्पियर है. यहाँ से r प्लस 4 इज इक्वल टू 25/0.5. तो सॉल्व करके आ जाता है वो 50 आ जाएगा, प्लस इधर 4 था तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 46 ओम. तो R की वैल्यू 46 ओम आ गई जो पहला ऑप्शन था. उसके बाद 20 ओम वाले में से करंट कितना जाएगा, दैट इज़ 0.5 इंटू 5/20 प्लस 5 2.5/25 0.1 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मिडिल रजिस्टर वो कितना होगा, आई आर. आई आपके पास आ गया, आर आपके पास है तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट. तो इस तरह से सारे ऑप्शन सही हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. क्वेश्चन नंबर 20. द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is connected to 20 volt supply and heat produced in it is 20 joule per second, 25 joule per second. The value of R, आपको R की वैल्यू निकालनी है. आपको वोल्टेज दे रखी है, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड दे रखी है. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 225 ओम, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 25 ओम एंड ऑप्शन डी 50 ओम. And your time starts now. Time up. And the right answer is C, 25 ओम. देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. हमें पता है रेजिस्टेंस R होता है V²/P. V भी आपके पास है, P भी आपके पास है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 25 ओम. थैंक यू. आज के लिए हम ये क्विज़ यहीं समाप्त करते हैं. अगर आपको ये क्विज़ अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.